हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो भी उसी का सहायक था। संभल कर रहना। मैं जानवी से मिलकर आई हूँ। अभी उसे आराम करने दो, फिर चली जाना। मैं घर जा रही हूँ। रेणुका चली गई। प्रीति वहीं बैठी सोचने लगी। उसे जय से ज्यादा गुस्सा प्रदीप मेहता पर आया था। मैंने कैसे आदमी के साथ शादी की है? वो एक आराम पसंद आदमी के लिए काम करता है। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला। प्रदीप मेहता आया था। उसने पासवर्ड से लॉक खोला और अंदर आ गया। उसने प्रीति को बैठी हुई देखा। प्रीति भी उसकी तरफ देख रही थी। क्या बात है, आप ठीक तो है ना? उसने उसके पास आकर पूछा। ये क्या हो रहा है? प्रदीप मेहता समझ गया था कि वो किसके बारे में बात कर रही है। रेणुका आई थी यहाँ पर। अच्छा, प्रदीप मेहता ने कहा। आप ये नहीं पूछेंगे कि वो क्यों आई थी? जानता हूँ। ये सब क्या है? जयराज ने ऐसा क्यों किया? जानवी के साथ, और उसका हाल पूछने भी नहीं आया। माफी मांगना तो दूर की बात। ये बात जय सर ने किसी को भी बताने से मना किया है। अगर स्ट्रेस में रहेंगी तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। लेकिन जानवी और रेणुका को इसके बारे में कुछ मत कहना। क्यों? ऐसा क्या किया है जयराज ने? अच्छा हुआ कि मैं वहाँ वक्त पर पहुँच गया। जयराज सर पूरी रात अस्पताल में दाखिल थे। उसे कोई नशा दिया गया था। बहुत तेज था। अभी भी वो अस्पताल में है। होश तो उन्हें रात ही आ चुका था। प्रीति उसके बाद ध्यान से सुनने लगी। किसने किया और जानवी को क्यों नहीं बताया? प्रीति ने कहा, जय सर को किसी ने बहुत बड़े जाल में फंसाने की कोशिश की है। जानवी भाभी को जानबूझकर चित्र से ही दूर कर दिया। जय सर चाहते हैं कि सभी को लगे कि वो और जानवी अलग हो गए हैं। मगर ये सब किया किसने है? जयराज सर के बहुत से दुश्मन हैं और कुछ दुश्मन उसके घर में भी हैं। बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, मगर जो घर में हो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल। अगर जानवी सिंघानिया मेंशन जाती तो फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। जानवी भाभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो जहाँ पर रहे। टाइम आने दो। जयराज सर जानवी भाभी को खुद मना लेंगे। भाभी के बिना वो कहाँ रह सकते? वैसे उनकी किस्मत अच्छी थी कि भाभी वहाँ पहुँच गई और उसकी वजह से मुझे पता चल गया। हो सकता था सर की जान चली जाती। वो इतनी सुरक्षा रखते हैं तो फिर ये कैसे हुआ? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मगर याद रहे, जानवी भाभी की भलाई के लिए उन्हें कुछ नहीं बताना है। आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। टॉप सीक्रेट है, बहुत ज्यादा सीक्रेट, समझो? सर और भाभी की जान का मसला है। प्रदीप मेहता उसे पूरी बात बताता है। वो सुनकर काफी परेशान होती है। अब आप परेशान मत हो। मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको परेशान नहीं होना। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। प्रदीप मेहता दूसरे सोफे से उठकर प्रीति के पास आकर बैठ गया, क्योंकि प्रीति परेशान थी। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर कहा, आपको सिर्फ इस बच्चे के बारे में सोचना है और खुश रहना है। जानवी भाभी को कोई परेशानी नहीं आएगी। कल से कॉलेज जाना शुरू करो। जानवी भाभी को भी साथ ले जाना। प्रदीप मेहता ने कहा, ठीक है। प्रीति के मन में बहुत गुस्सा था, मगर अब उसे अच्छा लगा। आपने नाश्ता कर लिया? जी, प्रीति ने कहा। आपने कुछ खाया है? प्रीति ने वापस पूछा। नहीं, अभी नाश्ता करूंगा। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। मगर प्रीति किचन में चली जाती है। वो उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। प्रीति, जिसका मन बहुत खराब हो रहा था, मगर अब वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसे ये भी अच्छा लगा कि उसने पहली बार पूछा। प्रदीप मेहता ने उसे सारी बात बता दी थी। उसने उस पर भरोसा किया था। उसी की वजह से अच्छा लगा। आप कल कॉलेज जाते हुए भाभी को साथ ले जाना। वो नाश्ता करता हुआ कहने लगा, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे तुम कह सकते हैं। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो बहुत थका हुआ आया था। पूरी रात सोया नहीं था। एक औरत के घर होने से घर सचमुच घर लगने लगता है। उसे प्रीति का वहाँ होना और बातें करना अच्छा लग रहा था। उससे बातें करके उसकी सारी थकावट भी उतर गई थी। जब प्रीति ने उससे पूछा तो 1 मिनट में उसने प्रीति पर विश्वास करके पूरी सारी बात बता दी थी। शायद उनका रिश्ता था जो उनको जोड़ने वाला था। अनीक वर्मा जयराज से मिलकर अस्पताल से निकला था। वो लाइट्स के हरे होने का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर ऑटो में बैठी हुई रेणुका पर गई। जैसे ही लाइट हरी हुई, अनीक रेणुका के पीछे ही चला गया था। उसने गाड़ी ले जाकर ऑटो के आगे लगा दी। कौन है ये? इसने सुबह सुबह पी रखी है। जब ऑटो वाले ने एकदम ब्रेक लगाए और रेणुका का सिर ऑटो की अगली सीट से जाकर टकराया, तो उसने कहा, मालूम नहीं मैडम। वो बाहर निकालकर देखने लगी। तब तक अनीक गाड़ी से उतर चुका था। कहाँ जाना है तुम्हें?
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनीक ने कहा, हमारी बात नहीं हो सकी, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है। रेणुका का मन नहीं था, पर वो सड़क पर तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। ठीक है चलो, वो जाकर उसके साथ बैठ गई थी। क्या कहना है, जल्दी बोलो, रेणुका ने कहा। ऐसा तुम मत करो यार, कहाँ मैं फॉरेन से आया हैंडसम लड़का, सोचा था इंडिया में लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी, मगर ये देखो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ और तुम मुझे इतने रूखे से बात कर रही हो। तुम मत करो बात मुझसे, गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, उतरने की बात मत करो और गालियाँ निकाल लो। अनीक ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहना है अब, जल्दी बताओ, फालतू की बातें मत करो। देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे नहीं करनी। मैं घर जाकर बता दूंगी, घर वालों को बता दूंगी, मगर मुझे करनी है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, क्या करूं? अनीक गाना गाने लगा। तुम विदेशी आए हो तो इंग्लिश गाने गाओ, रेणुका ने कहा। तो ऐसा करते हैं, जब मेरा शादी का मूड हुआ मैं बता दूंगी, मगर अभी मुझे नहीं करनी। ऐसा भी क्या हो गया, शादी के बाद क्या होता है मुझे पता है। जिस लड़की को रात तुम्हारी हेल्प से अस्पताल लेकर गई थी ना, उसकी हालत तो उसके पति की वजह से हुई थी। वो नशे में पड़ा था और किसी और के साथ। हमने उसके कमरे से किसी को निकलते देखा है। अपनी फ्रेंड को तो तुम ले गई, मगर उसका क्या? क्या मतलब? रेणुका ने उसकी तरफ देखा। मेरा घर आ चुका है, अब मैं जा रही हूँ। उसने गाड़ी रोकी और वो उतरकर जाने लगी। अनीक भी गाड़ी से उतरा और उसके साथ आने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शादी के बाद क्या होता है मुझे पता है। जिस लड़की को रात तुम्हारी हेल्प से हॉस्पिटल ले जाया गया था ना, उसकी हालत तो उसके पति की वजह से हुई थी। वो नशे में पड़ा था और किसी और के साथ। हमने उसके कमरे से किसी को निकलते देखा था। अपनी फ्रेंड को तो तुम ले गई, मगर उसका क्या? क्या मतलब? रेणुका ने उसकी तरफ देखा। मेरा घर आ चुका है, अब मैं जा रही हूँ। उसने गाड़ी रोकी और वो उतरकर जाने लगी। अनीक भी गाड़ी से उतरा और उसके साथ आने लगा। रेणुका रुकी और उसकी तरफ देखा। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब जाओ, मुझे आंटी अंकल से मिलना है। जहाँ तक आया हूँ तो उनसे मिल लूं, कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो, रेणुका ने उसे कहा और घर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी। अनीक वहाँ पर रुका नहीं, वो उसके साथ ही अंदर आ गया। मैंने कहा ना, जाओ तुम। अब रेणुका ने उसे थोड़ा रूडली कहा। आइए अनीक जी आइए। रेणुका का बड़ा भाई समर, जो लॉन में ही बैठा था, वो अनीक को अंदर आते देखकर उठकर आ गया। कैसे हैं भाई आप? अनीक ने आगे होकर उससे हाथ मिलाया। मैं ठीक हूँ, आप रेणुका को छोड़ने आए थे। अब जानवी कैसी है? समर ने रेणुका से पूछा। ठीक है भाई, उसे घर छोड़ दिया है। वो दोनों को वहीं छोड़कर अंदर जाने लगी। अनीक अंदर जाती हुई रेणुका की तरफ देखने लगा। समर ने अनीक के चेहरे की तरफ देखा। तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? उसकी बात पर अनीक हंसता है। वो कहती है उसे शादी नहीं करनी, मगर मुझे इन्हीं के साथ शादी करनी है। आप हमें पसंद हो, पूरी फैमिली आपको लाइक करती है, मगर उसकी मर्जी के बिना तो शादी नहीं होगी। समर ने कहा, बस आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं उसे मना सकूं, मैं उसे मना लूंगा। अनीक ने एक्साइटेड होकर कहा। उसके बाद समर मुस्कुराया। मैंने तो सुना था आप अभी शादी नहीं करना चाहते। जब तक मैं रेणुका से नहीं मिला था वो तब की बात थी। अब मुझे शादी करनी है। ठीक है, मगर उसको इतना लाइटली मत लो, बहुत जिद्दी है, उसे मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिद्दी हो सकती है, मगर बहुत सिंपल है। जो उसका कारण है शादी ना करने का, उसे चेंज किया जा सकता है। अनीक के मुंह से निकल गया तो समझने लगे हैं उसे। सही बात है, वो एक सिंपल और प्यारी सी लड़की है। जो मेरी बहन को इतना समझ जाए, सीधी सी बात है, वो उसे खुश तो रखेगा। इन तीनों सहेलियों का ग्रुप है, 2 की शादी हो चुकी है, सिर्फ यही रहती है। असल में उन दोनों की प्रॉब्लम की वजह से ये शादी नहीं करना चाहती। सही बात है, अनीक ने कहा। तो लगता है मुझे इनके सारे ग्रुप से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलिए अंदर चलते हैं, मॉम डैड से भी मिल लो। वो दोनों उठकर अंदर चले गए थे। रेणुका लॉबी के सोफे पर दोनों पैर ऊपर रखे हुए बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में रोल किया हुआ पराठा था। मेरे लिए एक पराठा और बना दो, वो खाते हुए बोल रही थी। आंटी मैं भी खाऊंगा, अनीक ने उसके पीछे ही कहा। ये तेल वाला पराठा है, ये चीजें आपके हजम नहीं होंगी, रेणुका ने उसे कहा। मुझे लगता है मुझे अब ऐसी ही चीजें हजम होंगी। अब मैं अपनी आदतें बदलने वाला हूँ, अनीक ने कहा। रेणुका बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। उसकी माँ ने उसे टोका। उसकी मॉम ने टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया। सभी बैठ चुके थे। मेड किचन में खाना बना रही थी तो उसकी भाभी सभी को सर्व करने लगी। रेणुका तुम भी आ जाओ,
उसकी माँ ने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। चलो उठो, ये कौन सा तरीका है। अपनी मॉम के कहने पर रेणुका उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। अनीक मुस्कुराकर उसे देख रहा था। वैसे आंटी, ये हमेशा से ऐसी है। इससे पहले कि उसकी मॉम जवाब देती, रेणुका ने कहा, मैं ऐसी ही हूँ। रेणुका की भाभी ने उसके भाई के चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि जी क्या हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी मॉम को भी टेंशन हुई, क्योंकि उसे अनीक रेणुका की शादी के लिए पसंद था, मगर वो तो उसके साथ लड़ने की तैयारी में थी। मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ, समर ने उनके चेहरे देखते हुए कहा। अनीक जी को रेणुका पसंद है, मगर रेणुका को नहीं। आप कह सकते हैं कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अनीक उसकी बात के बीच में बोला। मॉम और भाभी रेणुका के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने अनीक से कह दिया है, हम सबको तो आप बहुत पसंद है। अगर ये रेणुका से हाँ करवा लेता है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। सही बात है, उसकी माँ ने भी स्माइल दी। उन सब की बातों के बीच रेणुका उठकर जाने लगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने कहा, मुझे आप लोगों की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं रात भर की थकी हुई हूँ, रेस्ट करने कमरे में जा रही हूँ। जाते हुए उसने एक पराठा और उठाया, उसका रोल बनाकर खाने लगी। अनीक उसे जाता हुआ देखता रहा। वो लड़की उसे सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। अनीक वर्मा एक बिजनेस फैमिली से संबंध रखता था। उसकी फैमिली बाहर सेटल थी। वो इंडिया में आया था और वो इंडिया में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता था। उसने आते ही वो होटल खरीदा था। अब रेणुका की वजह से यहीं सेटल होने का फैसला कर लिया था। जहाँ जब लड़कियों को पता चलता था कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और विदेश से आया हुआ है, तो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, मगर ये लड़की उससे सीधे बात भी नहीं कर रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनीक उसे जाता हुआ देखता रहा। वो लड़की उसे सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। अनीक वर्मा एक बिजनेस फैमिली से संबंध रखता था। उसके परिवार वाले विदेश में बस गए थे। वो भारत आया था और अपने कारोबार को यहाँ बढ़ाना चाहता था। उसने आते ही एक होटल खरीदा था। अब रेणुका की वजह से यहीं बसने का फैसला कर लिया था। जहाँ जब लड़कियों को पता चलता था कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और विदेश से आया हुआ है, तो वे उसके आगे पीछे घूमती थीं। मगर ये लड़की उससे सीधे बात भी नहीं कर रही थी। इसकी जो सहेलियां हैं, उन्हें तो आप जान ही चुके हैं। उनसे दोस्ती करो। आपके बारे में जो उनका ओपिनियन होगा वही उसका होगा। ब्रेकफास्ट करते हुए समर ने कहा। हाँ, अभी भी वो मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही है। असल में जानवी के साथ जो हुआ उसी की वजह से है। अनीक ने कहा। अगर आप उसे इतना समझ गए हैं, फिर वो आपको पसंद कर सकती है। रेणुका की भाभी ने कहा। अनीक रेणुका की माँ की सहेली का बेटा था। उसकी माँ को तो शुरू से ही वो बहुत पसंद था। रेणुका के अन्य परिवार वाले भी उसे पसंद करते थे। रेणुका के परिवार का ज्वेलरी का बिजनेस था और वे अपने इस बिजनेस में अच्छे खासे कामयाब थे। रेणुका के परिवार की गिनती शहर के अमीर परिवारों में की जाती थी। उन तीनों सहेलियों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। प्रीति सारी सच्चाई जानती थी। वो सब कुछ जानकर भी चुप थी। वैसे जानवी, तुम्हें नहीं लगता प्रीति पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है? रेणुका ने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा। तीनों सहेलियां कॉलेज के लॉन में बैठी हुई थीं। बिल्कुल, इसके निखरने के दिन हैं, जानवी ने हंसकर कहा। आखिरकार माँ बनने वाली है। मुझे लगता है इसे उस प्रदीप मेहता से प्यार हो गया है, रेणुका ने कहा। पता है वो इसकी कितनी केयर करता है, मैंने खुद देखा है, जानवी ने कहा। तुमने प्रदीप मेहता से जय के बारे में नहीं पूछा? उसे तो हर जानकारी होती है। नहीं, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं चाहे रोज मिलती हूँ उससे, वो क्या कह सकता है? अब मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, जानवी ने कहा। बात न करने से क्या तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा? रेणुका कहने लगी। इतने दिन हो चुके हैं, मुझसे मिलने आना तो दूर, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा उसने। मुझे उसका इंतजार था, कहते हुए वो उदास हो गई। मुझे लगता है अब प्रीति उस प्रदीप मेहता के जाल में फंस रही है, रेणुका ने कहा। क्या हर टाइम तुम गुस्से में रहती हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, प्रीति ने टोका। ओहो, अब तुम्हारे वो हस्बैंड हो गए। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा रिश्ता है। हम दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, मगर ये बात सच है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए उनके बारे में कुछ मत कहो। सुन रही हो जानवी? रेणुका ने कहा। वह उन दोनों की बातों पर मुस्कुराने लगी। मैं खुश हूँ प्रीति तुम्हारे लिए। जलकर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। किसी के दिल का बोझ हल्का होता है तो हो जाए, वरना ये बोझ उठाना आसान नहीं है।
क्या ये उदास शायरी क्यों कर रही हो? अब जयराज की याद में ऐसी बेकार बातें मत करो। कोई फिल्म देखते हैं आज रात को, बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत टाइम हो गया मस्ती किए हुए, रेणुका कहने लगी। बात तो तुम्हारी सही है, चले प्रीति, जानवी ने प्रीति से कहा। मुझे जरा इनसे पूछना पड़ेगा। बड़ी आई, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, तो पूछ ले उससे। रेणुका प्रीति पर गुस्सा हुई। मेरी छोड़, तुम्हारे उस अनीक वर्मा का क्या हुआ? मैंने देखा है आजकल तो वो कॉलेज में भी चक्कर लगा रहा है। प्रीति उसे छेड़ने लगी। वैसे अच्छा लड़का है, जानवी ने कहा। जयराज भी अच्छा था, प्रदीप मेहता भी अच्छा है। बुरी तो हम तीनों लड़कियां ही हैं। रेणुका, हर बात पर जयराज को बीच में क्यों ले आती हो? जानवी ने कहा। बिल्कुल सही बात है, अब हर बात पर जयराज की गलती थोड़ी हो सकती है। प्रीति ने जानवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर प्रदीप मेहता की गलती होगी, रेणुका कहने लगी। क्या तुम दोनों लड़ाई करने लगी हो? तो आज शाम का प्रोग्राम फाइनल है। पहले हम लोग मूवी देखेंगे, फिर डिनर बाहर करेंगे, फिर घर आएंगे। सही है, तीनों सहेलियों ने प्रोग्राम बना लिया था। अब एक पीरियड रहता है, हम लोग घर चलते हैं, उसके बाद शाम को मिलेंगे हम लोग। कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों अपने अपने घर चली गई थीं। प्रीति ने प्रदीप मेहता से फोन करके जाने के बारे में पूछ लिया था। प्रदीप मेहता ने उसे जाने को कह दिया था, मगर साथ में ध्यान रखने को कहा था। दादाजी ने जानवी को जाने की परमिशन दे दी थी। वे तीनों एक साथ चली गई थीं। तीनों ने हॉल के अंदर प्रवेश किया और अपनी जगह देखकर बैठने लगीं। बहुत टाइम के बाद कोई रोमांटिक मूवी आई है, रेणुका ने कहा। खुद तो तुम रोमांस से दूर भागती हो, बेचारा वो अनीक तुम्हारे पीछे घूम रहा है। तुम्हें मूवी रोमांटिक देखनी है। आजकल प्रीति ज्यादा नहीं बोलने लगी, रेणुका ने प्रीति को टोका। तो मैं चुप क्यों रहूं? प्रीति ने कहा। अगर तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसे बोलेगा तो बेचारे प्रदीप मेहता का क्या होगा? वो तो पहले ही इतना कम बोलता है, रेणुका कहने लगी। बिल्कुल, वो तो बेचारा इसके आगे केवल सिर हिलाता रहता है, जानवी प्रीति को छेड़ने लगी। प्रीति बीच में बैठी थी, वह दोनों साइड पर थी। तीनों एक दूसरे से मजाक करती रहीं और उनके मजाक का विषय सबसे ज्यादा प्रीति था, क्योंकि ये बात सच थी कि प्रीति जो चाहे बोलती थी। प्रदीप मेहता उसकी हर बात मानने लगा था। प्रीति भी खुश रहने लगी थी। वैसे तू कब शिफ्ट हो रही है उसके कमरे में? रेणुका ने कहा। आज हो जाऊंगी। सच में? रेणुका ने पूछा। क्या यार, फिल्म देखने दो ना, तुम दोनों कहाँ लड़ाई करने लगी? अगर हो भी जाएगी तो क्या होगा, वो पति है इसका, जानवी ने कहा। तभी जानवी की साइड कोई आकर बैठ गया था, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिस पर जानवी का ध्यान नहीं था। वह अपने दोनों सहेलियों से बातें करने में बिजी थी। तीनों फिल्म कम देख रही थीं और लड़ाई ज्यादा कर रही थीं। उस फिल्म में फिल्म की हीरोइन पर उसका पति बहुत जुल्म करता था। वह उसे छोड़कर हीरो से शादी कर लेती है। ये देखकर रेणुका के मन में ख्याल आता है, जानवी, तुम भी जैसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तो उसे क्या होगा? मुझे लगता है अब तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। छोड़ इन बातों को। जानवी को तलाक की बात भी अच्छी नहीं लगी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी जानवी के बगल में कोई आकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। जानवी का ध्यान उस पर नहीं था। वो अपने दोनों सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तीनों फिल्म कम देख रही थीं और लड़ाई ज्यादा कर रही थी। उस फिल्म में फिल्म की हीरोइन पर उसका पति बहुत जुल्म करता था। वो उसे छोड़कर हीरो से शादी कर लेती है। ये देखकर रेणुका के मन में ख्याल आया, जानवी, तुम भी जैसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तो उससे क्या होगा? मुझे लगता है अब तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। छोड़ इन बातों को। जानवी को तलाक की बात भी अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ी ही फिल्म बाकी थी कि प्रीति को प्रदीप का फोन आ गया। कितनी देर लगेगी आपको? उसने पूछा। थोड़ी ही फिल्म रह गई है। मैं आप लोगों का प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहता, मगर आपको अभी आना पड़ेगा। मैं मॉल के बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? प्रीति ने पूछा, क्योंकि बिना कारण के प्रदीप मेहता के पीछे नहीं आया होगा। प्रीति को फिक्र हुई। नहीं, सब ठीक है, आज बुआ आ रही हैं। उनके आने से पहले आपको घर पहुंचना है। आप आ जाओ, फिर आपको बताता हूँ। फिल्म लगभग खत्म हो गई थी। वो तीनों वहां से बाहर आ गईं। हम भी चलें क्या? जानवी ने कहा। हम दोनों खाना खाकर जाएंगे, इसे जाने दो। इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनते। दोनों मन में हमें गालियां निकालेंगे। रेणुका ने प्रीति को छेड़ा। मैं लेकर भी नहीं जा रही हड्डियों को, कहते हुए प्रीति लिफ्ट से नीचे चली गई और वहां पर मॉल के बाहर प्रदीप मेहता उसका इंतजार कर रहा था। चलो हम लोग टॉप फ्लोर पर चलते हैं, वहीं खाना खाएंगे। जानवी लिफ्ट में चली गई।
जैसे ही रेणुका लिफ्ट में एंटर करने लगी, पीछे से अनीक वर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज जानवी, आप जाओ, हम दोनों अभी आते हैं, मुझे बात करने दो। रेणुका जानवी के साथ जाना चाहती थी, मगर अनीक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो जानवी ने मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। जानवी चाहती थी कि वो दोनों अकेले में बात करें। अनीक रेणुका का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले गया। जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगी, वही मास्क वाला आदमी जो जानवी के बगल में बैठा था, लिफ्ट में एंटर हुआ। जानवी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपना फोन देखने लगी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हुई, जयराज ने अपने चेहरे से अपना मास्क उतारा। मुझे तुमसे बात करनी है। जयराज जानवी के सामने आकर खड़ा हो गया। जानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि 4 महीने होने को आए थे, उसने जानवी की खबर तक नहीं ली थी और आज उससे बात करने आया था। जानवी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपना फोन देखती रही। जयराज ने उसका फोन पकड़ लिया। मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ पर साइन करने हैं मैं कर देती हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं थी, प्रदीप मेहता के हाथ भेज देते। कहते हुए जानवी ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। अपनी आंखों में आए हुए पानी को जयराज को दिखाकर कमजोर नहीं होना चाहती थी। मेरी बात सुनो जानवी, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। तब तक लिफ्ट टॉप फ्लोर पर भी आ गई थी। जैसे ही लिफ्ट खुली, जानवी लिफ्ट से बाहर निकलने लगी। जयराज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया। प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो जानवी। जयराज ने जानवी को लिफ्ट की एक साइड पर लगा दिया था। वो दोनों बिल्कुल करीब थे, दोनों दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो नीली आंखों में देख रहा था, जहां पर बेइंतहा गुस्सा था। वो जानता था उसका गुस्सा जायज है। उस इंसिडेंट के इतने महीने बाद उसके सामने आया था। मुझे जाने दो, जानवी कहने लगी। हम दोनों बात कर सकते हैं, तुम 10 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाओ। फिक्र मत करो, मुझे तलाक के कोई पैसे नहीं चाहिए। कागजात भेजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। जानवी ने अपने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया और लिफ्ट से बाहर आ गई। जयराज उसके पीछे बाहर तो आया, मगर वहाँ टॉप पर जो होटल बना था, वहाँ बहुत से लोग थे। उसने वापस अपना मास्क लगाया और लिफ्ट से नीचे चला गया। जानवी भी बहुत परेशान थी। वो वहाँ पर एक खाली टेबल पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में रेणुका भी आ गई। वो अनीक को गालियां निकालते हुए आई थी। कोई बात भी नहीं करनी थी, ऐसे ही टाइम वेस्ट किया मेरा। मालूम नहीं इसे कोई काम धाम है या नहीं। वो अनीक को लेकर बड़बड़ा रही थी। उसने बैठते हुए जानवी के चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ जानवी? जानवी की आंखें पानी से भरी हुई थीं। वो आया था। कौन? रेणुका को उसकी बात समझ नहीं आई थी। जयराज मुझसे बात करना चाहता था, मेरे साथ लिफ्ट में वही था। क्या कह रहा था? कह रहा था हम लोग 10 मिनट बात कर सकते हैं। मैंने मना कर दिया। तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? क्या कह रहा था वो तुमसे पता नहीं? मैंने कहा डाइवोर्स पेपर भेजवा देना, साइन कर दूंगे, यही काम होगा और क्या होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है अनीक को ये बात पता थी। उस अनीक के बच्चे ने जानबूझकर मुझे लिफ्ट में आने नहीं दिया, वहाँ पर रोका। उससे तो बात करनी पड़ेगी। रेणुका जयराज से ज्यादा अनीक पर गुस्सा हो रही थी। अब इसमें अनीक का क्या कसूर है? जब देखो तुम उस पर चढ़ जाती हो। जानवी कहने लगी, नहीं, ये आदमी इतना सीधा नहीं है। अनीक वर्मा उस दिन ही तो हमें मिला था, जिस दिन जयराज नशे में पड़ा था। ना इसका उस बात से क्या कनेक्शन? उसने तो हमारी हेल्प की। उसकी हेल्प से तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। नहीं, मुझे इस अनीक वर्मा से पूछना पड़ेगा, मगर लगता है मुझे प्यार की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रेणुका सोचने लगी, क्या कह रही हो तुम? प्यार की एक्टिंग? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब इसमें अनीक का क्या कसूर है? जब देखो तुम उस पर चढ़ जाती हो। जानवी कहने लगी, नहीं, ये आदमी इतना सीधा नहीं है। अनीक वर्मा उस दिन ही तो हमें मिला था, जिस दिन जयराज नशे में पड़ा था। रेणुका बोली, ना, इसका उस बात से क्या कनेक्शन? उसने तो हमारी हेल्प की। उसकी हेल्प से तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। जानवी ने कहा, नहीं, मुझे इस अनीक वर्मा से पूछना पड़ेगा, मगर लगता है मुझे प्यार की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रेणुका सोचने लगी, क्या कह रही हो तुम? प्यार की एक्टिंग? जानवी ने पूछा। कुछ तो है जो ये अनीक जानता है, रेणुका ने कहा। रेणुका ने अनीक को फोन लगाया। क्या तुम चले गए? रेणुका ने प्यार से पूछा। नहीं, मैं यहीं मॉल में हूँ। उसने बात करते हुए गाड़ी में ही उसके साथ बैठे जयराज की तरफ देखा। तो आ जाओ ना, खाना खाते हैं हम, अगर तुम फ्री हो तो, रेणुका ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अनीक ने फोन काटकर जयराज से बात करने लगा। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। अगर मिसेस सिंघानिया आपसे बात नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? अनीक ने कहा।
एक बात याद रखो अनीक, अगर मेरी लव स्टोरी फ्लॉप हुई ना तो तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। रेणुका का जो गुस्सा मुझ पर है वो सारा तुझ पर निकलेगा, जयराज ने कहा। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो आपको पहले जानता भी नहीं था। मैंने तो आपकी वाइफ की हेल्प की और रेणुका उस दिन मुझसे शादी करने के लिए मिलने आ रही थी। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, अनीक ने कहा। अब रोने से कुछ नहीं हो सकता। जयराज सिंघानिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रीति और मिस्टर मेहता भी तो सब जानते हैं, आप उनसे बात करो। कोई फायदा नहीं है। प्रदीप मेहता को तो वो मेरा साथी भी मानती है, उसके कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। प्रीति उसकी सहेली है, अगर वो मेरी तरफ से बोलेगी तो उनकी दोस्ती टूट सकती है, जयराज ने कहा। और देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैंने जो आपकी हेल्प की उससे मेरी शादी तय होने से पहले ही टूट चुकी है। फिक्र मत करो, तुम्हारी लव स्टोरी मेरी जिम्मेदारी। बस मुझे जानवी से बात करनी है, उसके लिए मेरी हेल्प करो। वो तुम्हें बुला रही है, जाओ अब। जा रहा हूँ, अनीक ने गुस्से से देखा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा माय फुट। अनीक वर्मा गाड़ी से निकलता हुआ बड़बड़ाता जा रहा था। उसे जाता देखकर जयराज सिंघानिया मुस्कुराया। इसकी और रेणुका की जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी, दोनों एक जैसे हैं। मगर मुझे उससे बात करनी है। गाड़ी में बैठा हुआ वो सोच रहा था। क्या हुआ, आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? प्रीति पूछने लगी। बुआ आ रही है, अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगी। उनकी फ्लाइट है तो उनके आने से पहले आपको अपना सामान मेरे रूम में शिफ्ट करना है, प्रदीप ने कहा। कहते हुए उसने एक बार भी प्रीति की तरफ नहीं देखा। आपको मेरे रूम में शिफ्ट होना है? बुआ शायद हमारे पास 1 हफ्ता रहे, मगर उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। उनकी नज़र में हम लोग हैप्पी मैरिड कपल होने चाहिए। ठीक है, प्रीति उसकी हर बात पर हाँ कह रही थी। आप इतनी धीरे गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे तो बुआ पहले पहुंच जाएगी। मैं आपको छोड़कर बुआ को लेने चला जाऊंगा। घर में मेड है, उसकी हेल्प से सामान शिफ्ट कर लेना, प्रदीप ने कहा। सबसे पहले आप मुझे तुम कहें, नहीं तो 1 मिनट में पता चल जाएगा जब आप मुझसे ऐसे फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, प्रीति ने कहा। ठीक है, नहीं करूंगा, प्रदीप मेहता ने कहा। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे बिल्डिंग के नीचे छोड़ता हुआ बुआ को लेने निकल गया था। प्रीति लिफ्ट से ऊपर चली गई थी। थोड़ी ही देर में अनीक वर्मा जानवी और रेणुका के पास पहुंच चुका था। थैंक गॉड, तुम्हें मुझ पर रहम तो आया। वो वहीं बैठने लगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम विदेश से पढ़े हुए एजुकेटेड लड़के हो। लगता है तुम कॉलेज में लड़कियों का पीछा करते थे, रेणुका ने कहा। क्यों रेणुका उसकी टांग खींच रही हो, जानवी ने कहा। उन लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, थोड़ी ही देर में खाना आ गया। खाना खाते हुए वैसे ही जहां रेणुका ने जानबूझकर बात छेड़ी। जानवी, तो फिर क्या सोचा है तुमने जयराज के बारे में? तलाक ले रही हो उससे? जानवी ने जानवी से पूछा। जानवी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, ले रही हूँ, जानवी ने उत्तर दिया। क्यों? अनीक ने पूछा। अब तुम ही बताओ, जो आदमी बेवफाई करे तो उसके साथ क्यों रहना? तो तलाक ले लेना चाहिए। मैंने इसे कहा है, कोर्ट में अप्लाई करो, तलाक मांगो उससे। और फिर अनीक है हमारे पास, गवाही देगा हमारे पक्ष में। सही कहा ना मैंने? रेणुका ने अनीक से पूछा। जब इन दोनों का तलाक हो जाएगा फिर मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। क्या? अनीक के हाथ में चम्मच था, वो गिर गया। तुम क्यों घबरा रहे हो? तलाक इनका हो रहा है, हमारा नहीं। इनका तलाक और हमारी शादी देखना एक साथ होगी, रेणुका ने कहा। अगर इनका तलाक नहीं हुआ तो? अनीक ने पूछा। तो शायद हमारी शादी भी ना हो। अनीक समझ गया कि रेणुका को उस पर शक है। क्या सोच रहे हो, मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ? रेणुका ने पूछा। मैंने कब कहा तुम बेवकूफ हो? अनीक ने कहा। तो फिर तुमने जरा आज जयराज को इसके साथ लिफ्ट में क्यों भेजा? रेणुका ने पूछा। देखो, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की लड़ाई में हमारी लव स्टोरी क्यों खराब कर रही है? मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूँ, सच कहता हूँ। जिंदगी में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। वो अपनी जगह से उठकर रेणुका के सामने घुटनों पर बैठ गया था। रेणुका सभी लोगों की तरफ देखने लगी। रेणुका ने अपने सिर पर हाथ मारा। उठो, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। कई लोगों ने तो वीडियो भी बना ली है। याद रखना, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इसी मॉल के टॉप फ्लोर पर जाकर छलांग लगा दूंगा, अनीक ने कहा। उन दोनों की बातों पर जानवी हंसने लगी। तुम तो इसे फंसा रही थी, तुम तो खुद फंस गई। वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, मुझे तुम पसंद हो। अगर ये मान जाए तो मैं तुम्हें जीजू कहूंगी, जानवी ने कहा।
उन दोनों को देखकर जानवी का मूड चेंज हो गया था। देखो, तुम्हारी फ्रेंड भी मान गई है, अब तुम भी मान जाओ।